हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार पार्टिकल का डेफिनिट मोमेंटम और डेफिनिट पोजीशन होती है। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स से बताती है कि किसी पार्टिकल का डेफिनिट मोमेंटम और डेफिनिट पोजीशन होती है और पार्टिकल के इस डेफिनिट मोमेंटम डेफिनिट पोजीशन को हम एक साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम मोमेंटम और पोजीशन की एग्जैक्ट भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, परंतु मैटर की डुअल नेचर के कारण पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन करना थोड़ा कठिन होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार मूविंग पार्टिकल वेव पैकेट के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार मूविंग पार्टिकल वेव पैकेट के इक्विवेलेंट होता है और इस वेव पैकेट में पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। इस बेस पर क्या हुआ, पार्टिकल की पोजीशन अनसर्टेन हो गई। सिंस वेव पैकेट की वेलोसिटी स्पीड होती है, इसीलिए पार्टिकल का मोमेंटम भी अनसर्टेन हो जाता है। इस क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार मूविंग पार्टिकल वेव पैकेट के इक्विवेलेंट होता है और पार्टिकल इस वेव पैकेट में कहीं पर भी हो सकता है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन अनसर्टेन होती है विद इन दी वेव पैकेट। सिंस क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगी। सिंस मोमेंटम p इक्वल टू mv होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम भी अनसर्टेन हो जाएगा। इस बेस पर हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि किसी वेव पैकेट में किसी समय मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम का डिटर्मिनेशन एक साथ करना इम्पॉसिबल होता है। यदि हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को डेल्टा p मान लें और पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल्टा x मान लें, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा p इंटू डेल्टा x इज ग्रेटर इक्वल h क्रॉस बाई 2 है। अतः इस प्रकार मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट h क्रॉस बाई 2 के बराबर या इससे अधिक होता है। इस इक्वेशन को हम r डेल्टा p इंटू डेल्टा x लगभग बराबर h क्रॉस b राइट कर सकते हैं। अदर रिलेशंस डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल h क्रॉस बाई 2, डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर इक्वल
h cross by 2 etc. where delta E is the uncertainty in energy and delta T is the uncertainty in time. Delta J is the uncertainty in the angular momentum. And delta theta is the uncertainty in the angular position.